Hello बच्चों, let us see this question. How many countries in the world have democratic form of government? वर्ल्ड की कितनी ऐसी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नेम एनी टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच फेस द चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन. हमें दो ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम बताना है जो एक्सपेंशन का चैलेंज जो है वो फेस कर रही हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी रिफॉर्म? डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स क्या है और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमें ये बताना है. हु शुड कैरी आउट द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को कौन कैरी करता है, किन्हें कैरी करना चाहिए? नेम एन एक्ट दैट एम्पावर्स द पीपल टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट एक्ट एज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी. तो ऐसे एक्ट का नाम बताना है जो लोगों को एम्पावर करता है कि फाइंड आउट कर सके, समझ सके कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है और टू एक्ट as the watchdog of democracy. Now let us see the key concept for this question. So the key concept is democratic reforms. अब ये democratic reforms क्या होते हैं? Generally, all the suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy are called democratic reforms, democracy reforms और political reforms. तो जितने टाइप के suggestions होते हैं, proposals होते हैं, ताकि डेमोक्रेसी के challenges को ख़त्म किया जा सके, उसे हम या तो डेमोक्रेसी रिफॉर्म बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बोल सकते हैं और पॉलिटिकल रिफॉर्म बोल सकते हैं. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन बाय वन. हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वर्ल्ड की कितनी कंट्री के पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स 140 कंट्रीज. वर्ल्ड की अप्रॉक्स 140 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नेम एनी टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. ऐसी दो कंट्री का नाम बताना है जो एक्सपेंशन का चैलेंज फेस कर रही है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ व्हाट इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन? चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब होता है जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स, राइट्स टू इक्वालिटी, तो ये सब सारे राइट्स हैं, उसको अलग अलग रीजन्स तक पहुंचाना, अलग अलग सोशल ग्रुप तक पहुंचाना ही कहलाता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. Now let us see the third question. What is democratic reform? Democracy reform or political reforms. So all suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy. तो बेसिकली हमारा की कंसेप्ट ही है इसका आंसर. जो जितने भी टाइप के प्रपोजल्स होते हैं, सजेशंस होते हैं डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. नाउ क्वेश्चन फोर्थ. हु शुड कैरी आउट द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को किसे कैरी करना चाहिए? तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पार्टीज, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन. जो ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स होती है, वो क्या करती है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने में मदद करती है, फिर उन्हें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने चाहिए. अब ऐसे एक्ट का नाम बताना है जो लोगों को एम्पावर करता है टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, एंड एक्ट एज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में वॉचडॉग की तरह एक्ट करे. तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या काम करता है? ये काम करता है, लोगों को पावर देता है कि वो फाइंड आउट कर सके कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है और टू एक्ट एज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.